आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 18। अध्याय का नाम है आवास। आवास मतलब समझता है? आवास घर, जहां हम लोग रहते हैं। सुखदा का गांव शहर के नजदीक है। गांव से सैकड़ों लोग कामकाज के लिए शहर जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। शहर से लौटकर इकबाल काका ने सुखदा के दादाजी को बताया कि गांव के पूरब की तरफ, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। ठीक, तो सुखदा के दादाजी को बताया कि गांव के पूरब की तरफ की जमीनों पर कॉलोनियां बनने वाली है। अब कॉलोनी क्या होता है? एक ही प्रकार का रहने का घर। गांव में जो घर होता है सबका अलग अलग तरह का होता है, लेकिन सरकार जब बनाती है तो बीरपुर में कॉलोनी है ना, एक ही रंग का सब घर रहेगा, उसको कॉलोनी बोला जाता है। जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको उसमें रखा जाता है काम करने के लिए। काम करने जाएगा, फिर अपने घर में वापस आएगा तो सब एक ही रंग का बना देता है, उसको कॉलोनी कहा जाता है। तो दादाजी ने क्या बताया कि गांव के पूरब की तरफ जमीनों पर कॉलोनियां बनने वाली है। बहुत से घर बनाए जाएंगे। कुछ इमारतें एक मंजिला होंगी, कुछ बहुमंजिला। एक मंजिला क्या होता है और बहुमंजिला क्या होता है? जिसमें एक मंजिल होता है वो एक मंजिला होता है। स्कूल का ऑफिस एक मंजिला है, ये स्कूल का क्लास 2 मंजिला है। कभी कभी 3, 4, 5 मंजिल होता है तो उसको क्या कहते हैं? बहुमंजिला। वहां बाजार, बच्चों के लिए पार्क आदि की सुविधाएं होंगी। इनके अलावा कॉलोनियों के लिए सड़क के साथ बिजली, सड़क होता है ना, रोड बना हुआ रहता है कॉलोनी में, सब गली में रोड रहेगा। अपना लोग का गांव में क्या है कि अब रोड बना है, तो पहले सब जगह जाने के लिए रोड नहीं था, कच्ची सड़कें थी। अभी भी कुछ कच्ची सड़कें हैं, जैसे 3 टिकरी जाने के लिए कच्ची सड़क है ना, कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा। लेकिन रोड में क्या होता है कि बराबर हो जाता है, गाड़ी वगैरह चलाने में आसानी होती है, पानी लगा हुआ नहीं रहता है, कीचड़ नहीं रहता है, नहीं। तो इसके साथ कॉलोनियों के लिए सड़कों के साथ बिजली पानी का भी इंतजाम किया जाएगा। अपना लोग के गांव में पानी का क्या इंतजाम है? अपना अपना चापाकल लगाइए और मोटर लगाइए, पानी का व्यवस्था नहीं। लेकिन एक टंकी लगाया है, उससे नल लगाया है, सब जगह तो पानी नहीं आता है। लेकिन वो व्यवस्था कॉलोनी में सब जगह बहुत पहले से, जब कॉलोनी बना था बीरपुर में, उसी टाइम में सब जगह टंकी लगा हुआ था। सब जगह समय से 8 बजे पानी आता था। ठीक है, बाथरूम में पानी आता था, ऑटोमेटिक नल खोले पानी आना शुरू, ही नहीं चापाकल चलाना पड़ेगा। बिजली की भी सुविधा सब जगह, लाइन तार से बिजली गया है। अपना जो भी काम करना है, टीवी देखना है, कुछ करना है, तो हमेशा बिजली उपलब्ध। तो इस तरह से लोग रहता है। उसे न करो, फोटो बन रहा है, देख रहा है ना। तो इस तरह से जो है सो लोग पहले कॉलोनी में व्यवस्था किया हुआ था। अब भी कहीं कॉलोनी बनता है तो इस तरह का व्यवस्था किया जाता है, सड़क का, बिजली का, पानी का, नहीं, पार्क बच्चा के लिए, सब चीज बीरपुर में बना हुआ है। अब तो थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन ये आज से नहीं, 70-75 के दशक में, यानी कि तुम लोग के पिताजी जब जन्मे होंगे उस समय में उस वहां पर सारा चीज बनाया गया कोसी बैरेज बनाने के लिए। बीरपुर में फैक्ट्री लगाया गया, सारा सामान बनाया गया, वहां से ढो करके कोसी बैरेज पर ले जा करके कटैया पावर हाउस बनाया बिजली पैदा करने के लिए, और कोसी बैरेज बनाया। कोसी बैरेज बनाने का क्या मतलब था कि 7 गो नदी था कोसी का, ढेर सारा, कोई इधर बह जाए कोई उधर बह जाए बरसात में,
बहुत पानी हो जाता था, जहां तहां बाढ़ आ जाता था। तो उस सब को घेर करके बांध बना दिया, और बांध बना करके एक कोसी नदी बना दिया, उसमें फाटक लगा दिया। इस बार कोसी नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया, कोसी बैरेज के ऊपर से पानी निकल गया, तुम लोग को पता है। मतलब पुल के ऊपर से पानी निकल गया, सारा फाटक खोलना पड़ा। वहीं पर फाटक से पानी को घेर देता है, और थोड़ा पानी को स्टॉप करके थोड़ा स्पीड में कटैया पावर हाउस में पानी को लाता है, और उससे क्या होता है, पंखी चलाता है। पंखी पर जब पानी गिराता है तो पंखी नाचने लगता है, उससे बड़ा जनरेटर नाचने लगता है। जनरेटर से बिजली कैसे पैदा होता है, एक मशीन लगा देते हैं, जनरेटर का कॉइल को घुमाते हैं और बिजली बनने लगता है। अगर बड़ा जनरेटर को, ठीक है, पंखी लगा करके पानी गिराएंगे तो पंखी घूमेगा, और उससे जनरेटर घूमने से बिजली पैदा हो जाता है, जिससे कटैया पावर हाउस में बिजली बनता है। कभी गया है कटैया पावर हाउस? गया होगा तो देखा होगा, बहुत सारा तार वगैरह, मोटा मोटा मशीन सब बड़ा बड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी बिजली को बनाने के लिए, कोसी को कंट्रोल करने के लिए बीरपुर में क्या किया गया, सरकारी कर्मचारी का बहाली किया गया, कॉलोनी बनाया गया, ऑफिस बनाया गया, फैक्ट्री बनाया गया, और वहां से फिर क्या किया, कोसी बांध को बांध करके कटैया पावर हाउस बिजली घर बना दिया। तो इस तरह से कॉलोनी बनाया जाता है, सब आदमी को एक तरीका के आदमी को एक तरीका के घर में रख करके काम कराया जाता है। हम लोग गांव में अपने मन से काम करते हैं, कोई गाड़ी चलाता है, कोई बाजार में काम करता है, कोई पेट्रोल पंप पर काम करता है, कोई खेती करता है, कोई धान उपजाता होगा, कोई अभी थ्रेसर लगाया होगा, सब अलग अलग तरह का काम करता है। लेकिन कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनका सबका काम करने का मकसद एक रहता है, एक तरह का काम करता है। सुखदा और संजय भी इकबाल काका और दादाजी की बातें सुन उनके पास आए। संजय ने पूछा, दादाजी आखिर हम घर क्यों नहीं बनाते हैं? सुखदा ने बताया कि घर हमें तेज धूप, बरसात और ठंड से बचाते हैं। घर क्या करता है, खूब धूप लगा तो घर में चले गए ठंडा में, नहीं, वहां जाके आराम करते हैं, गर्मी में करते हैं ना। उसके बाद बरसात में क्या करते हैं, अपना घर में चले जाते हैं। कोई भी आदमी बरसात में बाहर में नहीं रहता है, घर में चला जाता है। घर बरसात से भी बचाता है, धूप से भी बचाता है, और ठंड से भी बचाता है। रात में ठंडा में कोई बाहर में रहेगा, सब अपना अपना घर में रजाई ओढ़ करके क्या करेगा, सो जाएगा। सुबह उठेगा, फिर धूप निकलेगा तो काम करने जाएगा। अगर धूप निकलने में लेट होगा तो कपड़ा उपड़ा ज्यादा पहन के, जरूरी काम रहेगा तो करेगा, ज्यादा जरूरी नहीं रहेगा तो बोलेगा आज धूप नहीं निकला है, आज काम पर नहीं जाएंगे, बहुत ठंडा लगेगा, नहीं, बहुत ठंडी हवा चल रही है, आज काम पर नहीं जाएंगे, ठीक है। लोग खेत भी नहीं जाता है, छोड़ देता है थोड़ा दिन। अभी जनवरी का टाइम आएगा तो बहुत ठंडा पड़ेगा ना, कुहेस लगेगा, 2 दिन 3 दिन धूप नहीं निकलेगा, हो सकता है उसी में बारिश हो जाएगी और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगा। तो जंगली जानवर और चोर बदमाश से भी हम सुरक्षित रहते हैं। रात में सोते हैं तो क्या करते हैं, अपना रूम को अंदर से बंद कर लेते हैं, जिससे कोई जानवर भी नहीं घुस पाता है और चोर बदमाश भी नहीं घुस पाता है। आवास हमें निजता का अनुभव, आवास में हमें निजता का अनुभव होता है। निजता क्या होता है, निजी, खुद का। मन हुआ ज्यादा कपड़ा उपड़ा नहीं पहने, हल्का फल्का कपड़ा पहने, नहीं, थोड़ा सा गंदा फंदा भी रहे, अपना घर में है, अपने आवास में। कहता है ना लोग कि हम अपना घर में छिए, तोरा कुछ कह जाए छियो, नहीं, हम अपना घर में कुछ करें, बोलता है कुछ आदमी। यही कहने का मतलब अपना घर में लोग फ्री रहता है, उसमें निजता का आभास होता है। मतलब हम अपना निजी घर, अपना घर है, हम जैसे मन वैसे करना। बच्चा सब घर में नंगे स्नान करता, बाहर में नंगा जाएगा, नहीं जाएगा, कपड़ा पहन के जाएगा। ये हुआ निजता का एहसास। और हम पढ़ना, लिखना, खाना, सोना आदि कार्य आराम से कर पाते हैं अपने घर में।
इकबाल काका बोले बिल्कुल ठीक बताया, पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए हम घर बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है कि पहले तो 4-5 परिवार के लोग अपने खेत के पास घर बना लेते थे और धीरे धीरे वहां गांव बस जाता था। पहले क्या करता था, 4-5 लोग परिवार अपना खेत के पास घर बना लिया और धीरे धीरे सारा आदमी बढ़ता चला गया, वहां एगो गांव बस गया। इसी तरह से गांव बसता था। लेकिन आजकल तो जहां कल कारखाने, बड़े बड़े व्यवसाय, कॉलेज खुलते हैं, लोग उसी के आसपास जमीन खरीद कर घर बना लेते हैं। बड़ा चीज खुल गया, कोर्ट खुल गया, कचहरी खुल गया, फैक्ट्री खुल गया, तो उसी के पास लोग घर बनाने लगता है। पहले हम लोग गांव में जहां खेती करते थे वहां घर बनाते थे, लेकिन अब क्या होता है कि जहां फैक्ट्री खुलता है वहां घर बनाता है लोग। नहीं, ठीक है, कभी कभी सरकार भी इन क्षेत्रों में घर बनाकर लोगों को देती है। सुखदा ने कॉलोनी की बात जब कक्षा में अपने दोस्तों से की तो अली हसन ने बताया कि उसने भी गांव के एक छोर पर कॉलोनियां बनने की बातें अखबारों में पढ़ी है। गांव के एक छोर पर कॉलोनी बन रहा है, इस बात को वो कहाँ पढ़ा है? अखबार में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? अखबार में पढ़ा। तुम वैसे क्या बैठती है? ठीक है, कहाँ पढ़ा? अली हसन ने कहाँ पढ़ा? अखबार में पढ़ा। क्या पढ़ा? गांव के छोर पर कॉलोनियां बनने की खबर। क्या पढ़ा? गांव के छोर पर कॉलोनियां बनने की खबर। कहाँ पढ़ा? अखबार में। कहाँ पढ़ा? अखबार। अ ख ब आकार र, अखबार। अखबार, वो आकार र नहीं, अखबार आता है ना? ठीक है। उसने यह भी बताया कि सरकार वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है। क्या खोल रही है? कृषि विश्वविद्यालय। अब कृषि क्या होता है? तो कृषि हुआ खेती, धान गेहूं जो लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, मकई लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? कृषि। अब विद्यालय क्या होता है? जहां पढ़ाई होता है ना? तो कृषि विद्यालय और विश्वविद्यालय। अब विद्यालय और विश्वविद्यालय में क्या अंतर है? तो विद्यालय हुआ बच्चा के लिए, महाविद्यालय हुआ बड़ा आदमी के लिए। जो बच्चा 10वां तक पढ़ लिया उसके लिए क्या होगा? महाविद्यालय। और कई महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। कई महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। तो कई महाविद्यालयों को मिलाकर के एक विश्वविद्यालय बनेगा। वहां उस महाविद्यालय का क्या होगा? सारा काम होगा, कागज पत्र का काम होगा, टीचर का पोस्टिंग होगा, सबका प्रिंसिपल का पोस्टिंग होगा, सबका फंड जाएगा, प्रैक्टिकल के लिए सामान जाएगा। नहीं, सब प्रैक्टिकल करेगा, धान को ले जाके देखेगा कौन धान ज्यादा उपजता है, खेत भी होगा वहां। ठीक है, किसी खेत में मकई लगा के देखेगा, किसी खेत में गेहूं लगा के देखेगा, किसी खेत में धान लगा के देखेगा। आजकल काला वाला धान आ गया है, कहता है ज्यादा पौष्टिक होता है, उसका चावल बेसी फायदा करता है, काला चावल। तुम कहे मुंह से कभी? नया आविष्कार होते रहता है, नया नया चीज आते रहता है। पहले हम लोग साइकिल पर चढ़ते थे, उसके बाद क्या किस चीज पर चढ़े?
मोटरसाइकिल पर, उसके बाद कार आ गया, उसके बाद बस आया, ट्रक आया, ट्रेन आया, हेलीकॉप्टर आया, हवाई जहाज आया, इतना चीज आ गया चढ़ने के लिए, आया ना, आता है ना धीरे धीरे। लोग धीरे धीरे ज्यादा स्पीड में चलने के लिए हवाई जहाज से चला जाता है। एक एक घंटा में दिल्ली पहुंच जाता है, दरभंगा से पहुंचता है ना, पहुंचता है ना। जो 24 घंटा लगता है दिल्ली जाने में ट्रेन से, वो क्या करता है, 1.5 घंटा में प्लेन से, हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच जाता है जल्दीबाजी में। तो यही है टेक्नोलॉजी। उसी को सीखने के लिए हम लोग कॉलेज बनाते हैं, महाविद्यालय बनाते हैं, बच्चा को स्कूल में पढ़ाते हैं। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब बड़ा हो जाता है तो उसको कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सारा कॉलेज मिलकर के क्या बनता है, यूनिवर्सिटी बनता है, जिसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय। ठीक है, 5 गो 10 गो कॉलेज एगो विश्वविद्यालय में होता है। कॉलेज समझ रहा है ना, बड़ा बच्चा को पढ़ने के लिए, जिस तरह से छोटा बच्चा को पढ़ने के लिए विद्यालय, बड़ा बच्चा को पढ़ने के लिए महाविद्यालय। तो वही कृषि विश्वविद्यालय खुल रही है, कहां पर, गांव के पूरब में, अखबार में भी निकला है। और उसी के लिए क्या बन रहा है, आदमी को रहने के लिए कॉलोनी बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉलोनी में क्या सब होता है, सड़क होता है, बिजली होती है, पानी होता है, और क्या होता है, कुछ कुछ घर 1 मंजिला और कुछ बहुमंजिला होता है। कुछ में 1 मंजिल होता है और कुछ में बहुमंजिल होता है। अगर कॉलोनी देखना हो तो बीरपुर में जाके देख लो, कोसी का ऑफिस बन रहा है। अभी बीरपुर में एक यूनिवर्सिटी बन रहा है, रिसर्च यूनिवर्सिटी। उसमें जांच करेगा कौन चीज का कैसे होता है, और रिसर्च यूनिवर्सिटी बन रहा है बीरपुर में। उसको उजाड़ दिया, जो बैरेज बनने के लिए बना था फैक्ट्री, उसको उजाड़ दिया पूरा, वहां पर नया घर बना रहा है, खूब ऊंचा, खूब बड़ा, खूब अच्छा से, खूब रोड बना बना के बढ़िया से मजबूत करके। हम लोग अपना छोटा सा घर बना लेते हैं, फूस का छोटा सा घर बना लेते हैं पक्का का, लेकिन वहां पर क्या है कि बड़ा घर बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा घर बन रहा है। इसी कारण वहां एक कॉलोनी बनाई जा रही है। यूनिवर्सिटी बन रहा है, विश्वविद्यालय, इसलिए वहां एक कॉलोनी बनाई जा रही है। उसमें वहां काम करने वाले लोगों के परिवार रहेंगे, जो उसमें विश्वविद्यालय में काम करेंगे, उसका परिवार रहेगा। वहां स्कूल भी बनेगा, बच्चा को खेलने के लिए पार्क भी बनेगा, लोगों को खेलने के लिए मैदान भी बनेगा। नहीं, बिजली की व्यवस्था रहेगी, पानी का व्यवस्था रहेगा, सारा सड़क अच्छा रहेगा, रोड बना हुआ रहेगा पहले से, तब लोग वहां रहेंगे। गीता ने कहा, ठीक है, ठीक ही तो है, हमें खेलने कूदने के लिए नए दोस्त भी मिल जाएंगे, कॉलोनी में नया नया आदमी आएगा, लेकिन इन्होंने अपने गांव को ही क्यों चुना। कहता है कि वो लोग अपना ही गांव के पूरब में क्यों कॉलोनी बनाया। ठीक है, तो कह रहा है कि यह सब सुनकर शिक्षक बोले कि हमारे गांव की जमीन बहुत उपजाऊ है। ठीक है, हमारे गांव का जो जमीन है वो क्या है, बहुत उपजाऊ है। और जिस जगह कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वह सरकारी जमीन बहुत समय से खाली पड़ी है। उस जमीन पर सरकारी जमीन था, इसलिए क्या था, खाली पड़ा था। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय वहां खोला जाएगा, अतः इसका उपयोग भी हो जाएगा, और वे लोग वहां कृषि संबंधित कई सारे प्रयोग भी कर पाएंगे। जमीन रहेगा तब ना कृषि का प्रयोग कैसे होगा, धान लगा के, गेहूं लगा के, मकई लगा के, कौन खाद डालेंगे जो ज्यादा बढ़ता है, किसी में कम खाद डालेगा, किसी में वर्मी कंपोस्ट डालेगा, नहीं,
किसी में गोबर का खाद डालेगा, किसी में कलम लगाएगा। कलम समझता है ना, पौधा को पौधा में जोड़ देता है। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे गांव को चुनने का। तब गीता ने पूछा, क्या शहर में उपजाऊ जमीन नहीं है? गीता ने क्या पूछा? क्या शहर में उपजाऊ जमीन नहीं है? तो शिक्षक, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग रोजी रोजगार की तलाश में अपने गांव, कस्बों, मोहल्लों से बड़े शहरों की ओर जाने लगे हैं। शहरों में आवास की आवश्यकताएं बढ़ने लगी है, शहरों में जमीन महंगी हो गई है। तो क्या हुआ? ज्यादातर फैक्ट्री शहर में खुल गया, इसलिए शहर में क्या हो गया? जमीन महंगा हो गया। कॉलोनियों में गांव की हवेलियों की तरह सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी इमारतें होती है। बड़ा सा घर बना देते हैं, कौन चीज से? सीमेंट से। ठीक है, सीमेंट से ईंटा जोड़ते हैं ना, तो फिर ईंट लगता है। और कंक्रीट मतलब गिट्टी और पत्थर आदि से इमारतें बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, बड़ा सा मकान बना लेते हैं। सभी आवासों के लिए पानी, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था अलग अलग होती है। कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन होता है। जैसे शादी ब्याह करना रहेगा तो एक आदमी के घर में नहीं होगा, इसलिए क्या करता है कि पहले से बड़ा सा घर बना के छोड़ देगा, उसमें कम्युनिटी हॉल बोला जाता है। क्योंकि आदमी का घर तो बहुत छोटा है, अपना लोग का बड़ा है, तो टेंट पंडाल लगा लेते हैं। जिसका घर थोड़ा ही जगह में रहेगा वो टेंट पंडाल तो नहीं लगा पाएगा, इसलिए उसको कम्युनिटी हॉल में जाकर के शादी विवाह करना पड़ता है। ठीक है, इसी हॉल में शादी, जन्मदिन और पार्टियों का आदि का कार्यक्रम किए जाते हैं जब ज्यादा लोग जमा होता है तब। कॉलोनी में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं, पड़ोसी अक्सर अन्य जिले या राज्य के होते हैं। सबकी जाति धर्म अलग अलग होते हैं। तुम्हारे गांव में एक तरफ मेहता है तो एक तरफ यादव है, उसमें दूसरा जात नहीं है। कॉलोनी में ऐसा नहीं होता। कॉलोनी में एगो रहेगा उत्तर प्रदेश का तो एगो रहेगा पश्चिम बंगाल का, एगो बोलेगा भोजपुरी तो एगो बोलेगा बांग्ला। ठीक है, एगो रहेगा हिंदू तो एगो रहेगा मुस्लिम। जो भी आदमी काम करने वाला था काम के आधार पर उठा के लाया। ठीक है ना, समझ में आ गया? हैं? क्या हुआ? आवास। अध्याय का नाम क्या हुआ? आवास। आवास कितने तरह का होता है सब समझ में आ गया। सही आवास का तरीका क्या है? फिनिश कर दें।